हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल सिंह और हमारा चैनल सक्सेस पॉइंट और हम आपको मैट्रिक्स के बारे में समझा रहे थे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताएंगे जो कि एक से संबंधित होगी, जिसमें 11, 111 या 1111 से संबंधित गुणा को भी बताया जाएगा और आपस में भी गुणा को बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं ट्रिक। तो देखिए, सवाल अगर इस तरह से आए तो आप तो आराम से कर लेंगे, या 11 गुणित 11 आए तो आप 121 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 1 2 1 आ रहा है, इसको करेंगे तो 1 2 3 2 1। तो हमें क्या दिख रहा है कि गिनती जा तो सीधी रही है लेकिन फिर पलट रही है। तो सीधा सीधा यही रहता है। मान लीजिए अब आपको हम बताते हैं 5 1 दिए हों, इस तरफ भी 5 1 दिए हों, 5 5 1 है। तो हमें इतनी लंबी गुणा करना नहीं है, गिन लेना है कितने एक हैं, 5 एक है। तो क्या करना है, 1 2 3 4 5, 5 तक गिनती लिखनी है। फिर क्या करना है, उल्टी गिनती लिखना शुरू कर देना है, 4 3 2 1। ये हो गया आपका आंसर। हमें लंबा सवाल करने की जरूरत है ही नहीं। ये हो गया। अगर एक तरफ ज्यादा अंक दे दिए जाएं, एक तरफ ही कम अंक दे दिए जाएं, तो अब क्या करोगे? तो लिखेंगे कितने, दोनों में बराबर जोड़े कितने हैं, 4 ना। तो 4 तक तो पहले हम गिनती लिखेंगे, ये लिख दी। अब एक जो एक्स्ट्रा है एक, तो बड़ी संख्या को उतने बार दोहराते जाएंगे। मान लीजिए अगर यहाँ 2 एक एक्स्ट्रा होते, 6 एक होते, तो 4 को 2 बार दोहराते। ठीक है, तो एक है तो एक बार बस दोहराया जाएगा और फिर उल्टी गिनती चालू कर देना है। ये हो गया है इसका आंसर। तो आपको ये समझ में आए एक एक से संबंधित गुणा किस प्रकार किया जाए। एक और देख लीजिए, 1 2 3 4 और इस तरफ 7, ये 7 एक लिखे हैं। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि 4 4 के जोड़े दोनों तरफ ही हैं। अब क्या है, ये 3 एक एक्स्ट्रा है, तो 4 4 4 3 बार और लिखा जाएगा। फिर उल्टी गिनती, 3 2 1। ये हो गया आपका क्लियर। अब देखिए, ये 2 3 4 से भी संबंधित हो सकता है। देखिए, 2 अगर इस तरह से आ गया, ये तो कुछ नहीं करना है, इससे 2 को कॉमन ले लेना है तो क्या क्या बचेगा, 1। इससे भी 2 को कॉमन लेना है तो क्या बचेगा, 1। क्लियर। यही चीज हमको 3 में और यही चीज हमको 4 5 6 आगे की गिनतियों में भी करना है, क्योंकि अगर इस तरह से सवाल आते हैं तो 2 दूनी 4, और इनका आपस में गुणा तो हम पहले ही देख चुके हैं। क्या आएगा, 1 2 3 4 3 2 1। बस 4 का बंदर गुणा कर देना है, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16 1 17, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 4 ये अलग अलग भी हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 4 2 है, यहाँ पर 3 2 भी कर सकते हैं। इस तरह से भी सवाल आप इस मेथड से लगा सकते हैं। केवल क्या है, उसमें से आपको 2 को 3 को कॉमन बस लेना है। क्लियर आपको इस तरह के सवाल। अब देखते हैं एक से संबंधित दूसरे प्रकार के सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये परीक्षा में आपको बहुत देखने मिलेंगे। उसमें क्या होता है, मान लीजिए आपको कहा 451 में 11 का पहाड़ा पढ़ें। आप पढ़ दोगे, आपसे बनता है 11 का पहाड़ा। 11 एकम 11, 11 5 55, 1 56, 11 चौको 44 और 5 49। तो ये तो आपका आंसर आ गया। लेकिन यही सवाल अगर इस तरह से दे देते, वो 451 में 111 का पहाड़ा पढ़ो, तो आपको टाइम तो लगेगा ही ना। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखेंगे हम कितने एक है, 3 एक है ना। तो 1 लिखेंगे, 4 और 1 5 और 1 6 लिखेंगे, 5 1 6 4 10 लिखेंगे। ये हो गया। अब 5 4 9 और 1 10, 4 का 4 और 1 5। ना आया होगा समझ में? देखिए फिर से, मान लीजिए आपके पास संख्या है 3 2 8 7 2। इसमें कहा आपको 111 से गुणा कीजिए।
क्लियर। अब कितने अंक हैं? ये 3 1 है, तो हमको 3 3 के जोड़े को जोड़ते जाना है। किसने जोड़े को? 3 3 के। लेकिन शुरुआत तो 1 से होती है ना, तो ये अकेला अंक है, इसको लिखेंगे। इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 2 9। क्लियर। ये 2 हो गए। हमको कहाँ तक करना है? 3 तो होना चाहिए मैक्सिमम। तो 7 2 9 और 5 14 हासिल की आई 1। तो हमने ये 3 को तो जोड़ लिया। अब अगले नंबर पे जाना है, तो 4 तो जोड़ नहीं सकते ना, इसलिए हम इसको अब हटा देंगे। अब इन तीनों को जोड़ेंगे। 2 को हटा दिया। अब अगले 3 अंकों को जोड़ा जाएगा। तो 7 5 12 और 8 20 और 1 21। अब हासिल की आएगी 2। अब हमने इन तीनों को कर लिया। अब हमें इस नंबर पे पास जाना है, तो हम इस नंबर को अब बंद कर देंगे। 8 5 13 2 15 और 2 17। अब हासिल की आएगी 1। तो यहाँ तक हमने जोड़ लिया। अब अगले अंक पे जाना है, तो हम इसको बंद कर देंगे। 8 2 10 3 11 8 2 10 3 13 और 1 14। फिर हासिल की 1 आएगी। अब हम इसको बंद कर देंगे। अब बचे ये 2 अंक, इनको भी जोड़ना पड़ेगा। 3 2 5 और 1 6। अब हासिल नहीं रहेगी। अब अकेला बचा 3, तो उसको लिख देंगे। ये अभी आपको लग रहा है कठिन, जब आप इसको सीख जाओगे तो आप इसको सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। तो समझ में आया? 1 से शुरुआत करना है, मिनिमम 1 अंक लिखना है, जोड़ना है, मैक्सिमम 3 अंक जोड़ना है। याद रखना, क्योंकि 3 1 है। अब देखिए 4 1 वाला सवाल कैसे कराएंगे। मान लीजिए इसने दे दिया ये सवाल, उन्होंने कहा 4 1 से गुणा कीजिए। 4 1 से बड़ा सवाल परीक्षा में नहीं मिलेगा। 5 1 6 1 का नहीं मिलेगा, केवल 4 1 बस के सवाल आपको मिल सकते हैं। तो देखिए किस तरह से करेंगे। 4 1 है, हमको मैक्सिमम 4 अंक जोड़ने हैं, मिनिमम 1 अंक जोड़ना है। तो सबसे पहले 2 लिखा, 2 और 1 3 लिखा, 2 1 3 और 5 8 लिखा, 2 1 3 5 8 4 12। अब हमारे 4 अंक कंप्लीट। ये 4 कंप्लीट हो गए। हासिल किया 1 12 का। अब हम इसको बंद कर देंगे। अब इन 4 को जोड़ेंगे। 5 1 6 4 10 3 13 हासिल किए। अब इसको बंद कर देंगे। 5 4 9 3 12 2 14 हासिल किए। इसको बंद कर देंगे। 4 3 7 2 9 7 16 फिर हासिल किए। इसको बंद कर देंगे। 3 2 5 7 9 और 1 10। 3 2 5 7 12 और 1 13। इसको बंद कर देंगे। 7 2 9 और 1 10। इसको बंद कर देंगे। 7 और 1 8। ये हो गया आपका 4 अंक से गुणा करना। देखिए एक लाइन में हमने गुणा कर दिया। आप क्या करते? पहले 1 का करते, फिर 1 का, फिर 1 का, फिर 1 का, फिर आखिरी में आप जाके उसको जोड़ते। तो उससे अच्छा आप एक ही लाइन में इसको करना सीखिए। तो आप इसको समझ गए। यही सवाल अगर इस तरह से आ जाता, 7 2 3 4 5 1 2 3, और कह देते आप 2 2 2 से गुणा कीजिए, या फिर 3 3 3 से कीजिए, तो आपको क्या करना था? इससे आपको 2 को कॉमन ले लेना था और अंदर क्या बचता? 1 1। तो पहले आपको 2 का गुणा कर देना था, फिर आप 1 वाला नियम लगा सकते थे। तो ये सवाल आप कितने भी अंक का कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में तो इस तरह से आता है, लेकिन आगे इस तरह से भी सवाल ये देखा जा सकता है। तो आप इस तरह के सवालों को भी प्रैक्टिस में लीजिएगा। तो ये था 1 से संबंधित नियम। आपको ये कैसा लगा, इस पे आप अपनी कमेंट दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चल लेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।